स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन, ब्रेन इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब ब्रेन के बारे में जब डिफाइन करेंगे तो आप बात को लिखेंगे, ब्रेन इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इट प्रेजेंट इन द हेड एंड प्रोटेक्टेड विथ क्रेनियम, कपाल से घिरा हुआ है, एंड प्रोटेक्टेड विथ द क्रेनियम। तो यह जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ये बार बार मैं क्यों बोल रहा हूं कि आपके जेहन में बैठ जाए कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही ये पार्ट है और प्रेजेंट इन हेड रीजन एंड प्रोटेक्टेड विद द क्रेनियम। अच्छा ये बताओ जब आप कोई सामान ऐसा कोई जैसे मोबाइल या कंप्यूटर जब खरीदते हो, मंगाते हो, उसका बॉक्स देखते हो तो बॉक्स में क्या होता है, थर्माकोल के अंदर वो पैक होता है ना, क्योंकि वो डिलिकेट सामान है। अगर हार्ड किसी उसे पैक कर दिया जाए तो टूट फूट जाएगा उतना दूर से आने में। तो वैसे हमारे ब्रेन के बाहर तो खोपड़ी है और जब चलते हैं, कलाबाजी करते हैं, उछलते कूदते हैं तो हो सकता है घिसे उसमें टकराए। तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक उसके जैसे खोपड़ी तो है ही है, लेकिन खोपड़ी के पहले ही एक और लेयर होगा यहाँ पे ब्रेन के ऊपर एक और लेयर होगा। ऊपर में मेम्ब्रेनस, जैसे मान लीजिए ब्रेन है तो ब्रेन के ऊपर मेम्ब्रेनस लेयर होगा जिसको कहेंगे मेनिंजेज। जिसको क्या कहेंगे, वो ला के दे दीजिए वहां से, उठाइए फट से समझ में आ जाएगा ना। हाँ ले, ठीक। जैसे ब्रेन एकदम डिलिकेट है, न्यूरॉन्स का बना हुआ है। अब मान लीजिए इसके ऊपर हार्ड खोपड़ी हो तो हमेशा इसको मैकेनिकल इंजरी होते रहेगा। तो मैकेनिकल इंजरी से बचाने के लिए यहाँ पे पूरी तरह से ये चारों ओर से किससे घिरा हुआ है, मेनिंजेस से, ठीक है ना। तो लिख लीजिए, द ब्रेन इज कवर्ड विथ a membranous layer, brain is covered with a membranous layer called as meninges। उसको क्या कहेंगे, meninges। it protect the brain from meninges, 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 meninges। brain is protected with या covered with a membranous structure called as meninges। it protect the brain from mechanical injury, कोई भी डैमेज होने से सुरक्षित रहे। it protect the brain from mechanical injury, ठीक है ना, मैकेनिकल इंजरी से बचाता है। अब हम आते हैं ब्रेन के ऊपर में। ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। ब्रेन में कितने पार्ट हो गए बच्चों, 3 पार्ट्स हो गए। ब्रेन में 3 पार्ट्स हो गए। जरा देख लेते हैं कौन कौन है, समझ लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ब्रेन में यह जो है एकदम पूरा बड़ा वाला हिस्सा है, सेरिब्रम है। सेरिब्रम जिसका जितना बड़ा होगा उतना ही बुद्धिमान होएगा, क्योंकि सेरिब्रम इज द साइट ऑफ थिंकिंग, लर्निंग, इंटेलिजेंस, इमेजिनेशन। ब्रेन, बाकी एनिमल की खोपड़ी छोटी होती है, बॉडी बड़ा बड़ा है। हाथी का बॉडी उतना बड़ा है, खोपड़ी एकदम छोटी है। इंसान का बॉडी छोटा है लेकिन खोपड़ी बड़ी है। भाई आपका शर्ट है, एक 2 साल के बच्चे का शर्ट है, किसका शर्ट छोटा होगा, तो जिसका ब्रेन बड़ा होगा खोपड़ी उसकी बड़े साइज में होगी, उसको घेरने के लिए बनी है। अभी आप बढ़ रहे हैं, आपकी खोपड़ी और बढ़ेगी, ब्रेन जैसे बढ़ेगा, बुझाई देता है कि नहीं। तो उसमें सबसे बड़ा पार्ट कौन है, सेरिब्रम है। सेरिब्रम इज द पार्ट ऑफ 4 ब्रेन, इट इज द साइट ऑफ थिंकिंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, इमेजिनेशन, इंटरप्रिटेशन। माने जितना बढ़िया बढ़िया वाला काम करना है, कंस्ट्रक्टिव वर्क है, सोच विचार का काम करना है, वो सब कहां से होता है, सेरिब्रम से। अच्छा देखिए, ये सेरिब्रम में जगह जगह उभार और धसाव है, इसको गिराई एंड सुलकाई कहते हैं। जैसे मान लीजिए अब ये जो उभार और धसाव जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा इसमें न्यूरॉन होगा। जैसे आप देखिए, यहाँ पे समतल जमीन है तो यहाँ पे मिट्टी कम है, और यहाँ पे पहाड़ी है, ऐसे ऐसे
तो यहाँ पर मिट्टी ज्यादा है कि यहाँ पे मिट्टी ज्यादा है? जहाँ पहाड़ी है तो जहाँ धसाव भाग ज्यादा है वहां पे ज्यादा न्यूरॉन है, तो वहां और ज्यादा स्टोरेज का क्षमता, बोलते हैं ना मोबाइल में इतना गीगाबाइट, इतना मेगाबाइट, पता नहीं क्या क्या स्टोरेज डिवाइस। तो यहां भी एक कन्वोल्यूशन से जितना ज्यादा होगा उतना न्यूरॉन ज्यादा होंगे, उतना स्टोरेज पार्ट ज्यादा होगा, उतना इंटरप्रिटेशन और विचार तार्किक क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। तो बच्चों ये कैसे बढ़ेगी? यह बढ़ेगी जब बचपन से बच्चों को पौष्टिक आहार दिया जाए, उनको तार्किक क्वेश्चन दिए जाएं, उस तरह का माहौल दिया जाए, पढ़ाई लिखाई तमाम सारी बातें, आर्ट म्यूजिक तमाम जितने भी क्रियाकलाप हैं सीखने की, ओवरऑल डेवलपमेंट की, जब वो दिए जाते हैं ब्रेन और उसको रिसीव करता है, एक्वायर करते जाता है, और बड़ा होते होते 22-23 साल का, 25 साल का होते होते या 28 साल का होते पूरा मैच्योर आईएएस मतलब एकदम पूरा जिला संभालने लायक हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि शुरू से ही इसको सारी चीजें देनी है, अच्छा पोषण, फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज, योगा, और फिर अच्छा बढ़िया बुक्स, नॉलेज इसमें भरने के लिए, ठीक है ना। तो ये तो हो गई जरूरी बातें, और बाकी भी जरूरी बातें हैं। अब यहाँ पे फोर ब्रेन या सेरिब्रम किसका हिस्सा है बच्चों? फोर ब्रेन का हिस्सा है, यह फोर ब्रेन का हिस्सा है। लेकिन फोर ब्रेन में दो हिस्से और हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पे आप दिखा देते हैं वो कहाँ है, जरा देख, ये दो भाग है, हमारे ब्रेन में दो भाग है। इसको जैसे सेब को दो भाग में काटते हैं ना, और उसके बाद पता नहीं कितने भाग में काटते हैं, वो आपकी मर्जी, पहले दो भाग में काट देते हैं। तो यहाँ ब्रेन भी पहले दो भाग में कट गया, दो भाग में बांट दिया गया। ये हमारे हाथ में राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और ये लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, लेकिन दोनों भाग आपस में किससे जुटे होते हैं? कार्पस कैलोजम से। लिख लीजिए, ब्रेन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, ब्रेन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमी माने अर्धगोलार्ध, हेमीस्फीयर मैथ में पढ़ा होगा, हाँ बायोलॉजी में पढ़ लो। हेमीस्फीयर माने अर्धगोलार्ध, राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमीस्फीयर, बोथ सेरिब्रल हेमीस्फीयर आर, यह जरूरी है जो मैं भी बोल रहा हूं, बोथ सेरिब्रल हेमीस्फीयर आर कनेक्टेड विथ किससे? अब बोल देगा ऑप्शन में, कार्पस कैलोजम, कार्पस ल्यूटियम, बोथ, नन ऑफ एबव। किससे बताएंगे? कार्पस कैलोजम, बोथ सेरिब्रल हेमीस्फीयर कनेक्टेड विथ कार्पस कैलोजम। कार्पस ल्यूटियम तो अलग है, वो ओव्यूलेशन के बाद ओवरी में बनता है, वहां से प्रोजेस्टेरॉन निकलता है, वो हार्मोन रिलीज करता है। और यहाँ पे कार्पस कैलोजम है, दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को क्या कर दिया बच्चों? कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया। समझ में आ गया? अब लिख लीजिए, ब्रेन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, ब्रेन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। कौन कौन से थ्री पार्ट है जरा बता दीजिए हमको। हाँ, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आप लोग समझ रहे हैं। चलिए लिखिए, पार्ट ऑफ ब्रेन में पहला फोर ब्रेन, फोर माने एफ ओ आ रही, एफ ओ यू आर मत लिखिएगा, फोर ब्रेन। दूसरा है हाँ मिड ब्रेन, क्रम में मिड ब्रेन, और तीसरा क्या हो गया बेटा? यस, वेरी गुड, हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन में कौन कौन आएगा जरा देखिए, यहां पे फोर ब्रेन में यह देख लीजिए, फोर ब्रेन में आएगा पूरा ये सेरिब्रम इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है, सेरिब्रम आएगा, और इसके बाद यहाँ पे थैलेमस आएगा, और उसके ठीक नीचे हाइपोथैलेमस। ठीक है ना? तो लिख लीजिए फोर ब्रेन, पहले फोर ब्रेन लिख लीजिए। फोर ब्रेन इंक्लूड्स सेरिब्रम
इसके बाद थैलेमस, यस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। अच्छा, अब यहां पर मिड ब्रेन, मिड ब्रेन में लिख लीजिए, मिड ब्रेन इंक्लूड्स lobes of कार्पोरा। कोई बात नहीं, खाली आप लिख लीजिए यहां पे, आपको उतना डिटेल नहीं पूछेगा 10 में। कार्पोरा, क्वाड्री, हाँ, क्वाड्रीजेमाइना, क्वाड्रीजेमाइना मिड ब्रेन में। और हाइंड ब्रेन में कौन कौन से पार्ट है जरा बताइए तो। यस, वेरी गुड। हाइंड ब्रेन में पांच आप लिखेंगे तब भी कंप्लीट है, और थोड़ा सा कष्ट करके लिख लीजिए पांच बैरोलाई, इसका पूरा नाम है, आपका भी पूरा नाम होगा, है ना, 3 वर्ड में 2 वर्ड में। तो पांच बैरोलाई, और दूसरा है, हाँ, दूसरा है सेरिबेलम, बहुत बढ़िया, सेरिबेलम, सेरिबेलम। और तीसरा है मेडुला ऑब्लंगाटा, मेडुला ऑब्लंगाटा, मेडुला ऑब्लंगाटा। अब यहां पे थोड़ा सा बात करनी है हमको, फटाफट ऐसे चलते फिरते लिखते जाइए, बस जो जरूरी है। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, सेरिब्रम is the largest part of brain, largest part of brain. It is the site of, ये पूरा लार्जेस्ट देख रहे हैं ना कितना बड़ा है, पूरा लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। इट इज द साइट ऑफ थिंकिंग, रीजनिंग लिख लीजिए। इट इज द साइट ऑफ, इट इज द साइट ऑफ, अभी जो आप लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब इसी से चल रहा है। इट इज द साइट ऑफ थिंकिंग, रीजनिंग, हाँ, रीजनिंग, इमेजिनेशन, इंटरप्रिटेशन, मेमोरी, याद रहता है, मेमोरी, थिंकिंग, रीजनिंग, इंटरप्रिटेशन, मेमोरी एंड इंटेलिजेंस। जितनी बुद्धि है, बुद्धि लब्धि है, आप जीनियस है, 140 है आपका, इसी की वजह से तभी एग्जाम क्वालिफाई कर लिया आप यहाँ का, नवोदय विद्यालय का। इंटेलिजेंस, थिंकिंग, रीजनिंग, इमेजिनेशन, इंटरप्रिटेशन, मेमोरी, इंटेलिजेंस ना, यहीं पे क्या होता है, हियर, एबिलिटी ऑफ हियर, स्पीच, लिसनिंग, ये सब का केंद्र यही है। इट इज द सेंटर ऑफ हियरिंग। कान से नहीं सुनते हम लोग, कान से केवल साउंड रिसीव होता है, और साउंड स्टिमुलाई को नर्व इंपल्स में बदल दिया जाता है, लेकिन सुनने का काम कहाँ होता है, ब्रेन में ही होता है ना। तो हियरिंग, स्पीच, लिसनिंग, और ये सब जो है, जितना विजन, ये सब जो है, इसको विजुअलाइजेशन कहेंगे, है ना, विजुअलाइजेशन। ये कहां से हो रहा है, ब्रेन से। क्योंकि अगर हम कान से सुनते तो रात में सोए रहते हैं, कान तो खुला ही है, ढक्कन थोड़ी लगा है, लेकिन वही बगल में बतियाएगा, लोग सुनाई नहीं देगा जब गहरी नींद में आप रहेंगे, क्योंकि ब्रेन सोया है और रिसीव भी नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो ये सब सारी चीजें कहाँ होती हैं बेटा, हाँ। लेकिन मान लीजिए डायग्राम आ गया और कह दिया कि
आप इसमें जो है डायग्राम में इस ब्रेन को जो है थोड़ा इंगित करिए, तब क्या करेंगे तो हो जाएगा ना, हो जाएगा। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ चलिए, अच्छा आप बताइए जरा, ये कौन सा पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है? सेरिब्रम। अच्छा, सेरिब्रम के बाद यहां पर यह कौन सा पार्ट है? हाँ, थैलेमस। क्या हो गया? थैलेमस। और इसके बाद यह कौन सा पार्ट है? हाँ, ये पिट्यूटरी है ना, ये वाला हिस्सा। यस, वही तो मैं जानना चाहता हूं। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। और इसके बाद यहीं से ये मिड ब्रेन में यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से ये वेंट्रिकल से लगते हैं और यह एक ऐसे आता है यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे यही पे जो है मिड ब्रेन का हिस्सा होता है, माने फोर ब्रेन और हाई ब्रेन के बीच में एक कौन सा हिस्सा हो जाता है? मिड ब्रेन का हिस्सा हो जाता है, मिड ब्रेन का। और इसके बाद यह वाला हिस्सा जो है, यह तो पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, आपने पहले ही बता दिया। यह क्या हो गया? इसको मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों कहते हैं? बाकी जितनी ग्लैंड है उसके ऊपर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन्हीं का होता है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और पार्ट है, जल्दी से बता दीजिए, ये क्या है? सेरिबेलम। और यहाँ पे ये कौन सा पार्ट है? यह जो है ये कौन सा पार्ट है? पांस। और यह कौन सा पार्ट है? यहाँ पे यह मेडुला ऑब्लंगाटा। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। थिंकिंग, रीजनिंग, इमेजिनेशन, इंटेलिजेंस, स्पीक, विजुअल, सबका साइट है। इसके बाद लिख लीजिए हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कंटेन द सेंटर ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन। हाइपोथैलेमस में किसका सेंटर है? टेम्परेचर रेगुलेशन, हंगर, थर्स्ट, सेटाइटी सेंटर। खाना खा लिया तो लगेगा आप नहीं खाना है, तो हो गया। हाँ, तो यहां पे हाइपोथैलेमस में हंगर, थर्स्ट, टेम्परेचर रेगुलेशन है ना, ये सबका सेंटर है। इट आल्सो कनेक्टेड विद द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, मिड ब्रेन में कार्पोला पार्ट तो लिख लिया है। अब हाई ब्रेन में पांस, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगाटा लिख लीजिए। सेरिबेलम इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। सेरिबेलम क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? सेरिब्रम। ये याद रखिए, पूछा जाता है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, यह सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है, सेरिबेलम। इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द बॉडी पोस्चर and maintain balance। हाँ, लिख लीजिए, इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द बॉडी पोस्चर एंड मेंटेन इक्विलिब्रियम, माने बैलेंस ऑफ द बॉडी। हो गया, एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द बॉडी पोस्चर, भाव भंगिमा, और मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी। ठीक है ना, जैसे बाल्टी में एक हाथ में पानी लिए हैं तो आपका गर्दन इधर एक तो झुक जाता है बैलेंस करने के लिए, नहीं, और दोनों हाथ में बराबर 10 लीटर का लिए है तब सीधे जाएंगे, कोई डिसबैलेंस नहीं होंगे। और एक ही हाथ में लिया है तब क्या होगा? वो बैलेंस करना चाहता है कि आप गिरे ना, बस ऐसे ही याद रखिए। इसके बाद लिख लीजिए पांस। पांस एक्ट एज रिले सेंटर, बस 2 मिनट और। पांस एक्ट एज रिले सेंटर। यह रिले सेंटर का काम करता है, यह रिले सेंटर का काम करता है। ठीक है ना, रिले सेंटर का काम करता है। और इसके रिले सेंटर का मतलब जानते हैं? जैसे आप जो है यहां से अपने घर बात करना चाहेंगे तो पहले जो है टेलीफोन एक्सचेंज को जाएगा, वहां से फिर आपके घर के मोबाइल में लगेगा, फिर वो बात करेंगे तो पहले टेलीफोन एक्सचेंज, तब आपके यहाँ। इसीलिए टेलीफोन एक्सचेंज पे आपकी बात टेप हो जाती है। अब क्या बतिया रहे हैं, सब टेप है वहां, इसीलिए बड़ा सोच समझ के बतियाइएगा। अच्छा सुन लीजिए, वैसे ही यहाँ पे ब्रेन से जो मैसेज जाएगा स्पाइनल कार्ड में और आर्गन में, यही से होके जाएगा।
और वहां से जो आएगा यहां से होके जाएगा। रिले सेंटर हुआ कि नहीं हुआ? इसके हो गया। अच्छा, इसके अलावा यहां पे लिख लीजिए इट कंटेन न्यूमोटैक्सिस सेंटर। टैक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक। अच्छा, ये चीज ब्रेन को पढ़ने के लिए ब्रेन का इस्तेमाल करिए थोड़ा सा, है ना। ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं तो ब्रेन से पढ़िए, तब आपको उसका लाभ मिलेगा। तो न्यूमोटैक्सिस सेंटर, इट रेगुलेट्स रिस्पिरेटरी रिदम, माने रिस्पिरेशन कर रहा है, ब्रीदिंग कर रहा है। इट रेगुलेट्स रिस्पिरेटरी ब्रीदिंग रिदम। इसके बाद लिख लीजिए मेडुला ऑब्लंगाटा control and coordinate the involuntary organs, action like breathing rate, heartbeat rate। हाँ, ये सब को ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कौन करता है बच्चों? मेडुला। 10th क्रेनियल नर्व यहीं से निकल करके आती है हार्टबीट को रेगुलेट करने के लिए। तो ये हो गया आपका ब्रेन के बारे में। आई होप आप लोगों ने समझ लिया अच्छे से। बस स्पाइनल कार्ड एक लाइन लिख लीजिए जाइए। हाँ, देखिए अब इसको काहे छोड़ रहे हैं, नाराज हो जाएगा। लिख लीजिए। हाँ, द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लंगाटा, पोस्टीरियर, ये कौन सा हिस्सा? पोस्टीरियर पार्ट ना। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लंगाटा इज कनेक्टेड विथ स्पाइनल कार्ड। देखिए एक चीज मैं बताऊंगा यहाँ पे, ये मेडुला ऑब्लंगाटा बहुत ही नाजुक पार्ट होता है।